एलिज़ा की आंखें चमक उठी और उसने कहा, अच्छा, एक नोटबुक में यहाँ पर आए सभी लोगों के नाम लिख लो। सभी बच्चों को अपने पास रखना और अभी के लिए किसी को भी बाहर मत जाने देना, समझ गए? विहान ने सिर हिलाया, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वे जाने की जिद करेंगे तो? एलिज़ा ने कहा, उन लोगों के नाम नोट कर लेना और उन सभी की डिटेल्स भी नोट कर लेना, ठीक है? विहान ने कहा, हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं शुरू करता हूँ। ओह! आर्थर को बताना मत भूलना कि मैं काम कर रहा हूँ। इसके बाद एलिज़ा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसने सिर हिलाया और फिर से ऑर्डर मेंटेन करने लगी। उसे पहले यहाँ के लोगों को शांत करना था और उन्हें अपनी डिटेल्स बताने के लिए विहान के पास भेजना था। थोड़ी ही देर बाद सायरन की आवाज़ फिर से सुनाई दी। कुछ देर बाद सफ़ेद कपड़े से ढकी डेड बॉडी को एक स्ट्रेचर से एम्बुलेंस में ले जाया गया। ज़ाहिर है वह लीना नाम की लड़की मर चुकी थी। भीड़ उत्तेजित होने लगी और उनमें से कई जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इंसान बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जब उन्होंने कुछ एबनॉर्मल देखा तो उनका गट रिएक्शन घर छोड़ने और वापस जाने का था। विहान बहुत बिजी था, लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी गर्लफ्रेंड समायरा थी। समायरा चीयर लीडर्स में से एक थी और लीना चीयर लीडर्स की कैप्टन थी। इनफैक्ट समायरा की कई बेस्ट फ्रेंड्स भी चीयर लीडर्स थी। अब जब लीना की अचानक डेथ हो गई थी तो चीयर लीडर्स ने समायरा के सजेशन पर विहान के ऑर्डर्स को मेंटेन करने में मदद करना शुरू कर दिया। वे सब वहाँ बहुत सारी लड़कियों को जानती थीं, साथ ही बहुत सारे लड़कों को भी। उन्होंने वहाँ ज़्यादातर को रोकने के लिए राज़ी कर लिया था। आफ्टर ऑल वे सभी यंग टीनेजर थे और उनके सोचने का तरीका भी सिंपल था। यहाँ एक हत्याकांड हुआ था। ये तो आम बात थी कि पुलिस उन्हें यहाँ रोक रही थी। जो लोग चले गए थे, पुलिस उनके बारे में तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन जो अभी भी आसपास थे, अगर वे यहाँ से जाने पर ज़ोर देते हैं तो उन्हें ही गुनहगार समझ लिया जाएगा। इसके अलावा अगर वे रुकते भी हैं तो वे अपने उन दोस्तों के साथ गपशप करना कंटिन्यू कर सकते हैं जो यहाँ रह गए थे, लेकिन वह अब पार्टी के मूड में नहीं थे और वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या चल रहा है। करीब 10 मिनट के बाद शहर के लगभग सभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँच गए थे। स्टेशन पर शिफ्ट में तैनात एक लेडी पुलिस के अलावा बाकी सभी यहाँ पर मौजूद थे। इस समय आर्थर काफ़ी परेशान था। वह जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिंतित था वह हत्या नहीं थी, बल्कि क्राइम सीन पर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मिली जानकारी के मुताबिक इस पार्टी में 200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि अर्कला हाई ग्रेजुएट्स के अलावा जो यहाँ पार्टी में जाने वालों में से मेजॉरिटी पीपल्स थे, कुछ कम उम्र की हाई स्कूलर्स थे और यहाँ तक कि 3 लड़कियाँ भी थी जो 15 साल की भी नहीं हुई थी। दैट वाज राइट, 3 सो कॉल्ड मिडिल स्कॉलर्स के स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के स्टूडेंट जिन्हें किसी के कज़न ने उन्हें दुनिया के तरीके दिखाने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन आज रात के बाद उनके पसीने छूट गए होंगे। उनके पेरेंट्स ज़रूर उनके अंदर की जवानी की आग को बुझा देंगे, लेकिन ये सब उनके पेरेंट्स की दिक्कत थी। आर्थर को टेंशन इस बात की थी कि वह नाबालिगों को ज़्यादा देर तक यहाँ पर रोक कर नहीं रख सकता था। उन सभी को मिडनाइट से पहले रिहा करना होगा, नहीं तो कुछ और हुआ तो मामला और भी मुश्किल हो सकता है। उन्हें आगे की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही कठिनाई आने वाली थी। यहाँ 200 से ज़्यादा बच्चे थे, यहाँ तक कि अगर वे हर एक दिन एक के पास जाते हैं तब भी उन सभी की इंक्वायरी करने में उन्हें आधे साल से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा और उनमें से बहुत से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ट्रिप पर और आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाने वाले थे। आर्थर अभी कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह बहुत ही स्ट्रेस में था। उसने लगातार काम करके मिडनाइट तक अपना इनिशियल केस वर्क पूरा कर लिया था। थका हुआ आर्थर अपनी कार की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसने चलते हुए विहान को देखा जो थका हुआ लग रहा था और उसके पास ही एक लड़की खड़ी हुई थी। आर्थर समायरा को जानता था। आर्थर भले ही हमेशा विहान के साथ मनमुटाव रखता था, लेकिन वह विहान की बहुत ही परवाह करता था।
वह पहले से ही विहान और समायरा के रिलेशनशिप के बारे में जानता था और उनके बीच के डीपली लव को भी। जब उसे पता चला कि समायरा एक डिसेंट लड़की है, तो उसने विहान और समायरा के रिलेशनशिप के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। आर्थर ने विहान से पूछा, तो क्या मुझे इसे तुम्हारे काम का पहला दिन मानना चाहिए? विहान भले ही थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, बस इसे कल के पहले दिन की तरह कंसिडर करना। आर्थर मुस्कुराया और कहा, थैंक यू, कल का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। विहान ने अपने बगल में खड़ी समायरा की ओर इशारा किया और कहा, लकीली समायरा आज मेरे मदद करने के लिए यहाँ थी, नहीं तो मैं उन परेशान बच्चों को नहीं संभाल पाता। आर्थर ने समायरा की ओर देखा और कहा, थैंक यू समायरा। समायरा भी थकी हुई थी, लेकिन वह भी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैंने बस ऑर्डर मेंटेन करने में मदद की है और मुझे यह करना भी चाहिए था। विहान ने कहा, देर हो रही है, पहले समायरा को घर छोड़ देते हैं। आर्थर ने सिर हिलाया और कार को अनलॉक कर दिया। तीनों कार में बैठ गए। जल्द ही वे समायरा के घर पहुंचे और उसके अंदर जाने के बाद आर्थर ने हाथ हिलाया और एक महिला से बात की जो वहां समायरा का वेट कर रही थी। लीनिया, उसे आराम करने दो, उसने आज मेरी बहुत मदद की है। लीनिया समायरा की माँ थी और जब उसने आर्थर की बातें सुनी तो उसने दरवाज़ा बंद करने से पहले एक मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। इसके बाद कार फिर से चलने लगी। आर्थर ने अचानक कहा, तुम वहाँ थे, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? विहान के मन में कुछ यादें उभर आई, लेकिन उसने कुछ और ही कहा, मैं श्योर नहीं हूँ। इन एनी केस लीना पुल में मिली थी, ऐसा हो सकता है कि वह उसमें डूब गई हो। आर्थर थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर कहा, कल मेरे साथ स्टेशन चलना, कल तुम्हारा ऑफिशियली काम का पहला दिन है। कल हम डेड बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट चेक करेंगे। थोड़ी देर बाद विहान ने कहा, काम पर मेरे पहले दिन मुर्दा घर जाएंगे? क्या आप श्योर हैं कि आप मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं? आर्थर हंसने लगा, अरे भाई, ये एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आज नहीं तो कल वहां जाने की आदत डालनी ही होगी। विहान ने आह भरी। उसने सीट को नीचे किया ताकि वह और ज़्यादा आराम से बैठ सके। फिर कहा, एक कहावत है कि नौकरी बलात्कार की तरह होती है। अगर आप इसे रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी आंखें बंद करके इसका मज़ा ही ले सकते हैं। जब आर्थर ने यह सुना तो वो दहाड़े मार कर हंसने लगा और फिर कहा, हा हा हा, मैं सही था, तुम सच में पुलिस के काम के लिए ही बने हो। अंधेरी कार के अंदर विहान ने अपनी आंखें रोल की। क्या आपका मतलब है कि पुलिस ऑफिसर्स सभी परेशान आत्माएं हैं जो अपनी पसंद से कुछ नहीं कर सकते? इससे आर्थर ने अचानक हंसना बंद कर दिया और शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना गुस्सा दूर करके कहा, ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस के बजाय एक वकील बनना चाहिए। तुम्हारा मुंह उनके जैसा ही जहरीला है। विहान ने जवाब दिया, मेरी इच्छा यही है। और फिर वह शांति में डूब गया। सुपर डिटेक्टिव सिस्टम के कारण वह अपनी इस ज़िंदगी में तो वकील बिल्कुल नहीं बन सकता था। घर पहुंचने के बाद विहान ने बिस्तर पर जाने से पहले जल्दी से नहाया। वह आज पूरी तरह से थक गया था। अगली सुबह क्लोई ने उसे जगाया। नहाने के बाद वह नीचे आया। आर्थर पहले से ही नाश्ता कर रहा था। जल्दी करो बच्चे, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए।